पुनि 444 लीन 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप की। कितने हजार वर्ष? 4044 वर्ष 4 महीना 24 दिन। इतने दिन तुम तपस्या कियो। पार्वती बोली अच्छा स्वामी फिर बताओ सीता ने चूड़ामणि पाया कैसे, मिली कैसे, जिसने दिया उसको कैसे मिली, यू बताओ सब। अपनी बात मत भूलिएगा, हम वह पैबे। भोले बाबा का जब ब्याह हुआ और कैलाश पर्वत पर आए, सगरे बराती चले गए। कथा सुना चुके हैं, फिर तनिक बात आ गई तो बता रहे हैं। सब बराती चले गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब रुक, ब्रह्मा विष्णु रह गए, कुछ और देवता रह गए। शिव जी बोले जब दहेज में यहाँ मिला है सब ले जाओ सब लोग। इंद्र बोलो हम काहे ले जाओ, दहेज मिला तुम्हारा तुमका और दे रहे हो हमका। शिव जी बोले अब का करे, ये सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत जो पाए हैं ना तो ये सब तुम ले जाओ। इंद्र बोलो काहे, ब्रह्मा जी बोले काहे, शंकर भगवान बोले देखो बात यह है हमरे ये सब शोभा देते हैं जब ऊपर छत परी हो तब, अब हमारे छत बत्ता है नहीं तो सबको ले जाओ। सारे बरती ले गए। अब पार्वती मैया सोचने लगी कि सब बरती चले गए हैं और ये कैलाश पर्वत पर रुके हैं तो ये संहिता आ रहे हैं, अब ही हमारे घर नहीं आवा है। वही के मन में यू मतलब ससुराल हमारे वही नहीं आई। 2 घंटा जब बैठे बैठे हुई गई तो पार्वती बोली स्वामी कहा संहिता भी हो तो चलाओ। भोले बाबा बोले कहाँ? पार्वती बोली ससुराल मतलब अपने घर है। भोले बाबा हंसला कला देवी यहाँ आए अपन यहाँ आए। पार्वती बोली तो अत्ते है, ये सबके पक्के मकान बने हैं, 2 मंजिल बने हैं, तुम हुक्म से कम बनाओ। देखो स्वामी जले शादी नहीं भाई तले तैसे तुम रहे हो, कैसे रहे हो इतने हम तेम नहीं मतलब। अब शादी हो गई हम तुमरे हुआ आए गए हैं, अब तुम बदलक पड़ी थोड़ा। भोले बाबा बोले जाकर ज्यादा सुख चाहो तो तुमका लेवा लाए हैं, लेकिन तुम अब है तुम अपने घर है मैके जा सकती हो। पार्वती जाने गई है गंजेड़ी लेकिन हाई बड़ा कर रहा। भोले बाबा की पार्वती ने कहा स्वामी सबके महल हैं तुम हो बनवाओ। भोले बाबा बोले देखो देवी महल ही सब अपन अपन छोड़ के हैं, एक दिन हम रहे घर है सबका आवक है, इनके हैं झूठ और हमारा है सत्य। उमा कहा अनुभव में अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। तो पार्वती मैया बोली स्वामी अतः है कि कुछ औरो है? शिव जी बोले देवी गंगा के किनारे ई पार वही पार जितनी जमीन है वो कुछ हमारी है। का नाव है? कल नाव है मरघट। पार्वती बोली वहीं पे कुछ पैदा होते हुई। शंकर भगवान बोले पैदा वैदा कुछ नहीं होते, वहाँ जब आदमी सत्तारी होते हैं तो वहाँ पिकनिक मनाओ तो सीधा चला जाते, पैदा ही से कुछ नहीं होते। पार्वती मैया बेचारी बोली स्वामी 10-15 दिन बीत गए, ध्यान देना बात पर, 10-15-20 दिन बीत गए। लक्ष्मी मैया लक्ष्मी नारायण से बोली प्रभु पार्वती को देखे सब आ रहे हैं तो अगर आज्ञा हमका दे दो तो तने हम हो देखे आए। बोलो स्वामी दे दो आज्ञा। तो लक्ष्मी मैया ने जब यूं कहा तो भगवान विष्णु बोले देवी जाओ देखिए जाओ चली जाओ। पार्वती मैया बोल लक्ष्मी मैया बोली तो चली जाए। हाँ जाओ चली जाओ, ऐमा कौन बड़ी बात, जाओ। लक्ष्मी मैया ने कहा किया, लक्ष्मी मैया जी ज्योति एक कन्नी ले लिया और लेके एक कन्नी कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। अब पहुंच गई पार्वती का मुखड़ा देखा, मुंह देखा और देख के हमारे हैया तड़ाप करने लगी। हाय राजन की बिटिया बताओ गंजेड़ी के रे भावा है, हाय जाओ कत्तो बड़ो राजन की राजा हिमांचल की बिटिया। अब बताओ इनके संग तुम ये भोले बाबा संग शादी है। पार्वती मैया बोली तुम का की हो जाए जी, अब जो कर्म बदाता तब न मिला है। हाँ अब हम सुना न एक विष्णु जी हैं वो ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं,
मानस में लिखा है, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने। पार्वती वहां कहते हुए विष्णु जी ये कहते हैं वही ज्यादा दौड़ दौड़ी बिहाव कह लो तो वही हमारी बड़ी मदद की। हमारे बिहाव शादी हुई गई शंकर भगवान जी के साथ में। लक्ष्मी बोली तो विष्णु जी और थोड़ा ना कोई आए तो कहा तो को आए, कहा वही हमारे हैं यहाँ ही हमारे वहाँ आए। अच्छा तुम्हारे वहाँ विष्णु जी आप ही पति? हाँ हमारे ही नारायण है। उनते है तो कहे ना आज लाओ देख ही आए। तो आज देख चली आई। अब बेटिया हम तुम्हारे खातिर देख अब लाए तो नहीं है यह स्थिति नहीं जानी तेन ये कन्नी बांध के लाए हैं। देखो लाए तो हन लेकिन हम द्या बनाई कन्नी दुवन्नी में कहाँ महल बनी जाई। और तुम सवेरे हमारे हुआ आ जाए। अच्छा अपने पति तेरे कह दो जतना सोना चांदी हीरा मोती जतनी तुम्हें पार्वती ले गई जाए दौलत तुम हमरे तीर हमरे क्षीर सागर आयो सवेरे। अच्छा तुम का हम द्या। लक्ष्मी मैया आई से पाठ पढ़ा दीन। लक्ष्मी मैया तो चली गई लेकिन पार्वती मैया के चैन नहीं पड़े कि जत्ती जल्दी सवेर होए। और हमारे पति तीर तो है नहीं ये कन्नी दुवन्नी पता नहीं कैसे बिहाव होगा। जब शाम के वक्त बेचारे भोले बाबा आए तो पार्वती मैया शमशान पड़ते जब पार्वती के पास में आए तो पार्वती से भोले बाबा बोले पार्वती बोली कहा है रात्रि का समय हुई गो। भोले बाबा बोले बड़ा कुछ गुस्सा में हो। पार्वती बोली गुस्सा में नहीं हूँ स्वामी वही जी यही थी। भोले बाबा बोले कौन जी? लक्ष्मी उनका नाम है लक्ष्मी जी क्षीर सागर रहती हैं। भोले बाबा बोले कहा है ने वही कहा है ने कि तुम्हारे पति के तीर नहीं है तो हमरे हुआ आयो तो खूब सोना चांदी हीरा मोती जो इच्छा हो तो ले जाओ। तो कैसा में सवेरे चली जाए सवेरे जाए। भोले बाबा हंसला कला जाओ लक्ष्मी तुम रहे पीछे ना भाई का रहेगा ना गांठ अलग रहेगा। और हमारे जो तनुक बच्चा होता पति पत्नी में यहाँ अब है बिहाव हो ताजा और हमारे मियाँ बीबी में यहाँ तुम आगे लगा देने हो। रात जब आधी हुई गए तो लक्ष्मी वो पार्वती में एक नींद नहीं आवे। भोले बाबा तो लेटे। अच्छा पार्वती की यहाँ नींद नहीं आवे पत्थर की शिला पर लेटी। और कहाँ राजन की बिटिया पार्वती मैया फिर उठ जाए। जब फिर उठ जाए फिर लेट जाए तो भोले बाबा बोले पार्वती क्या बात है? पार्वती बोली कोई बात नहीं। स्वामी जी कहती थी तो चले जब सवेरे। भोले बाबा बोले सुनो देवी कान खोल सवेरे वहां जाकर लाई सवेर भवा। भोले बाबा आसन पर बैठे। पार्वती फिर बोल पड़ी स्वामी रास्ता देखती हुई है जी लक्ष्मी जी। भोले बाबा बोले अच्छा देवी एक बात बताए। कहा अगर जाना चाहती हो तो एक बात याद रखियो। कहा क्या? कहा जा तो रही हो लेकिन पुरिया निकारा झुरिया ते भोले बाबा और लेके पुरिया आज पार्वती को दे दिया। अब कहा देवी जितनी वजन या पुरिया है समझ रही हो अति ही वजन कई लेके आयो। अहिते ज्यादा दौलत न लक्ष्मी के पास में लेके आयो ज्यादा लेके आयो तो फिर सोच लियो। पार्वती बोली ले तो ली लेकिन पार्वती के मुंह टेढ़ होगा। गरीब बाबा कहाँ जानना है ये कहाँ जानना है दौलत। पार्वती बेचारी ले लिहिन पुरिया और लक्ष्मी क्षीर सागर में पहुंच गई। लक्ष्मी मैया देख किसी आए गए। पार्वती बोली हाँ शिव जी कुछ कहीं तो नहीं कहीं का बहुत मुश्किल में आवे दीना है अजय जी ये पुरिया देना है ना वही पुरिया कह देना है पुरिया देना कहाँ है क्या तन ही वजन लायो। ध्यान देना शब्द पर। लक्ष्मी मैया के अभिमान वागा कहाँ हमार दौलत कहाँ या पुरिया।
लक्ष्मी मैया जब देने के लिए तैयार हो गई, पार्वती बोली नहीं जी तराजू ले लो, याग भी उधर जाओ, अगर ज्यादा हो जाए तो पति हमारा वापस कह दिया हूं, तो तराजू ले लो, याग पलरा पर यू रखो, याग पलरा पर धन दौलत रखो, याग पलरा पर ये पुरिया भोले बाबा के रखा, और एक पलरा खाली। लक्ष्मी मैया अपने हाथ में तो उठाए पलरा पर धरत जाए, पूरे भंडारा में जितनी दौलत थी सगरी धरीदारीन, लेकिन पुरिया वाला नहीं उठा, पुरिया वाला नहीं उठा। जब पुरिया वाला पलरा नहीं उठा तो लक्ष्मी बेचारी अब बड़ी घबराए गई, सोचने लगी अब तो कुछ बचाओ नहीं, तो वह जितनी आंग मांग में दी जे पहले आला माला तो चार मुखी नहीं हुआ, बिजी दिया तो बिजिया जत्ता हता आला माला सब उतार कर रख दिया, लेकिन पुरिया वाला नहीं उठा। जब पुरिया वाला नहीं उठा तो लक्ष्मी औरत का सबसे भाई श्रृंगार सब बिगड़ गया, बेकार। आज जो है वो सुंदरता नहीं रही। लक्ष्मी मैया सोचने लगी अब क्या किया जाए, दौड़त भगवान विष्णु जी के तीर गई, शेष सैया पर भगवान लेटे हुए थे, आगे खड़ी हुई लक्ष्मी मैया। भगवान देखने लग कि लक्ष्मी कुछ हमारी आज टेंशन है। भगवान बोले लक्ष्मी क्या बात है, एकदम कहा बात। लक्ष्मी मैया बोली दान दे दी ना। भगवान बोले दान दे दे उद्धार हो गए, दान देना हो तो उद्धार हो गए नहीं। भगवान बोले ऐसे कौन दान है जो उद्धार ही नहीं भयो, भंडारे में धन दौलत सोने चांदी के आभूषण इत्यादि सब रखे हैं, वह दे दिया जाए। लक्ष्मी वाली वह तो सब पहले दे दी ना, सब पहले दे दिया। हाँ अब तुम्हारे तीर आए हैं स्वामी, सारी कथा व्यथा बताया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान किससे जब रोने लगी तो लक्ष्मी मैया जब रोने लगी तो भगवान ने क्या किया, एक तुलसा की पत्ती दे दिया, तुलसा की पत्ती दे दिया। तुलसा की पत्ती कहा लक्ष्मी जाओ तुलसा की पत्ती या पलरा पर धर दे हो तो तुरंत उठ जाई। लक्ष्मी मैया ने तुलसा की पत्ती ले लिया, लेकिन थोड़ा मन में भाव गंदा आएगा। लक्ष्मी मैया सोचने लगी डोल वैसी झुमकी थी तुमने इधर दिन नहीं बुठा, अणवाई से इतनी इतनी मोटी पैजेबा थी, सब जेवरात धर दिन तो नहीं उठो, ये पत्ती पकड़ा रहे तुलसा की। लक्ष्मी मैया का भाव भगवान ने जब जाना तो भगवान बोले लक्ष्मी तुम्हारा कल्याण होए वाला दिखा नहीं रहा है। नहीं स्वामी इस बात नहीं। तो भगवान बोले पाप पहले आ गया, अरे धर के देखो तो जाए। लक्ष्मी मैया ने भगवान के चरण वंदन किया, प्रभु गलती भय धरे जाए। भगवान बोले हाँ धरो जाए। और जैसे आज जो है पलरा पर वो पत्ती रखी भोले बाबा की, आज पुरिया जो होती तुरंत पुरिया उठ गई, पुरिया वाला पलरा उठ गया। लक्ष्मी मैया ने पूरी धन दौलत लिया। पार्वती से कहा बिटिया कहा आज हमका मालूम होगा जहिका देव का तहिका तुरंत दान वो महा कल्याण। अगर आज कहीं हम जौन ये करनी दुवन्नी थी तुमका हुए दे दे तो यह नौबत नावत ले कोच करो और भरो। और पार्वती ने कोच जैसे बढ़ाया, सारी धन दौलत लक्ष्मी ने दे दिया। लेकिन पार्वती जाने गई कहाँ लगी, सोचने लगी कि पुरिया दिन हती हमारे पति और ले जैते हनाता ना। अब हम हूँ अब जान गए कि राहत जरूर कैलाश पर्वत पर है, लेकिन हाय बड़ा जादू गड़बड़ होना। अब यही थे हम आज बाद जितना कही हूँ हम उतने करीब है। अब आज के बाद हम लालच नहीं करूंगा। लक्ष्मी पार्वती मैया आई भोले बाबा तीर, वह वापस कर दिया लक्ष्मी जी को। और जब वापस कर दे दिया पार्वती आई तुरंत भोले बाबा तीर, भोले बाबा के पैरों पर गिर पड़ी। भोले बाबा के जब पैरों पर गिर पड़ी भोले बाबा बोले देवी का है लयू नहीं। पार्वती बोली स्वामी जले न जानो महिमा तले कोई न जानो, लेकिन जब जान जाओ तो आदमी को ये होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव बढ़िया होना चाहिए। आज से हम तुम्हारे